न्यूज़ ट्रैक के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हुए हैं और यहाँ पर समाजवादी छात्र सभा के कुछ समर्थकों ने छात्रों की समस्याओं को लेकर एक धरना दिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। जी बताइए, आपने धरना। सभी को नमस्कार। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस पे उनको हम नमन करते हैं। हम छात्रों के मसीहा, हम छात्रों के आइडियल भगत सिंह जी लगातार छात्रों, मजदूरों और किसानों की भी बात करते थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में क्रांति आ सकती है, लेकिन बंदूकों और गोलियों और बमों के वजह से नहीं आ सकती है, विचारों की वजह से आ सकती है। भगत सिंह लगातार छात्रों की बात करते थे। भगत सिंह के जन्मदिवस के अवसर पे इस तानाशाही, किसान विरोधी, छात्र विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। इस विश्वविद्यालय से हमारी 5 मांगे हैं, 5 सूत्रीय ज्ञापन भी हमारे पास है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। पहली मांग है कि आज तक विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के नाम पे फीस नहीं वसूली गई। 1200 रुपये काउंसलिंग के नाम पे विश्वविद्यालय छात्रों से खुली लूट कर रहा है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार दूसरे छात्र संगठनों के साथ अन्याय करता है, भेदभाव करता है। एक छात्र संगठन को केवल प्रश्रय देता है विश्वविद्यालय प्रशासन। अभी 2 दिन पहले एबीवीपी के बैनर के तले ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने एक कार्यक्रम किया। वहीं पे हम लोग जब भी आते हैं तो आप देखते हैं कितना पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है। अगर छात्र, हम लोग वृक्षारोपण भी करने आते हैं विश्वविद्यालय में, तो ये कहा जाता है कि आप फोटो नहीं लगा सकते, आप टोपी नहीं लगा सकते। वहीं गले में माला डाल करके विश्वविद्यालय में एबीवीपी और आरएसएस के लोग घूमते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? क्या भगत सिंह इसी लोकतंत्र की बात करते थे? क्या चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव इसी लोकतंत्र की बात करते थे कि इस देश में केवल एक धर्म, एक जाति की बात होगी, एक सरकार की बात होगी? क्या विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? क्या छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? ये विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना महामारी में, जैसा कि आपने देखा, हम लगातार छात्रों की आवाज़ को हम छात्र उठा रहे थे। उसमें भी किस तरह से बर्बरतापूर्वक हम लोगों के साथ इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यवहार किया। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने लॉकडाउन के समय में प्रोन्नत हुए छात्रों की न परीक्षा कराई, न कोई गतिविधि कराई, लेकिन परीक्षा शुल्क और पूरी फीस ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से जबरन वसूल लिया। हम उस फीस को वापस करने की मांग करते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थिति समझ सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय से उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भी आते हैं, उस विश्वविद्यालय में किस प्रकार की यहाँ के प्रशासन के लोग लूट मचा रखे हैं। माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन आवास भी यहाँ पे है और मंत्री आवास भी है, 2 जगहों पे वो रहते हैं। इसके बावजूद क्या कारण है कि विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार है? इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रही है। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील करते हैं कि इस देश के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान अपनी आवाज़ को शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के अवसर से आज के दिन से बुलंद करेंगे और इसी तरह इस तानाशाही सरकार का हम विरोध करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अभी केंद्र सरकार ने एक किसान बिल लागू किया है, उस पर कुछ आपके विचार? जी बिल्कुल, एक किसान बिल जो केंद्र सरकार ने लाया है, आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के किसान आते हैं। ये खेती किसानी भारत की हृदय की धड़कन कही जाती है। अगर किसान न हो तो भारत देश नहीं रह जाएगा। और ये सरकार लगातार पूंजीपतियों के हाथों में इन किसानों को बेचना चाहती है। जिस प्रकार से सरकार लगातार हमारे देश की सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेच रही है, उसी प्रकार से इनकी नज़र अब हमारे खेतों पर है। आप और हमको और छात्रों को ये बात समझनी होगी कि ये किस प्रकार से मध्यम वर्गीय हमारे किसान भाइयों को व्यापारियों के हाथों में, अडानी अंबानी के हाथों में बेच देना चाहते हैं। उसकी शुरुआत इन्होंने इस किसान बिल के साथ कर दी है और हम इसका भी जोरदार तरीके से विरोध कर रहे थे और करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।